सीटू राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश ने केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए 4 नए लेबर कोड के खिलाफ बुधवार को शिमला में जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता पंचायत भवन से रैली निकालते हुए लोअर बाजार होते हुए उपायुक्त कार्यालय के बाहर पहुंचे। यहां मजदूरों ने लेबर कोड के विरोध में नारेबाजी की और केंद्र सरकार से इन्हें वापस लेने की मांग उठाई। वहीं सीटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि मजदूर विरोधी लेबर कोड का राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक विरोध हो रहा है। मेहरा ने केंद्र सरकार के चारों लेबर कोड को मजदूर विरोधी करार देते हुए इन्हें तत्काल निरस्त करने की मांग उठाई है। के अंदर आज मजदूरों किसानों के प्रदर्शन हो रहे हैं। आपको मालूम होगा 26 नवंबर 2020 को एक ऐतिहासिक किसानों का आंदोलन हुआ था, 1 साल चला। 3 काले कृषि कानून लाए गए थे। मोदी सरकार ने उस वक्त भी कहा ये ऐतिहासिक कानून है, किसानों के पक्ष के कानून है, लेकिन 750 जो शहादतें हुई जो किसानों की इसमें आंदोलन में, उसके बाद 1 साल के बाद मोदी सरकार को माफी मांगनी पड़ी और काले कानून वापस लेने पड़े, क्योंकि वो काले कानून किसानों के पक्ष के नहीं थे। बड़ी बड़ी जो कॉरपोरेट कंपनियां हैं उनके खिलाफ थे, उनके पक्ष के थे और किसानों के खिलाफ थे। और उसमें किसानों को उनकी ही जमीन से बेदखल करके उनको मजदूरी में धकेलने की एक साजिश थी, कंपनियों के हवाले खेती करने की साजिश थी। उसी वक्त में एक आंदोलन शुरू हुआ था, हमारे देश के अंदर एक हड़ताल हुई थी। क्यों हुई थी? जो आजकल आप लगातार पिछले 4-5 दिनों से देख रहे हैं, 4 लेबर कोड ला दिए गए। ये लेबर कोड क्या है? ये बंधुआ मजदूरी और गुलामी को स्थापित करेंगे। 44 कानून जो हमारे देश के अंदर बने पिछले 100 साल में, उसमें से 29 कानूनों को सीधे रूप में खत्म कर दिया गया। और 4 लेबर कोड आने से क्या होगा कि उद्योगों में काम करने वाले 74% मजदूर कानून के दायरे से बाहर हो जाएंगे, 70% उद्योग जो है कानून के दायरे से बाहर हो जाएंगे। ठेका मजदूरी में जो पहले लाइसेंसिंग प्रक्रिया थी 20 मजदूरों पर, उसको बढ़ाकर 50 कर दिया। फैक्ट्री की जो परिभाषा थी उसको जो है 10 और 20 की जो परिभाषा थी, जो बिजली से संचालित होते थे फैक्ट्रियाँ या बगैर बिजली के, उसकी जो सीमा है उसको डबल करके ज़्यादातर मजदूरों को कानून के दायरे से बाहर निकाल दिया। पहले 100 मजदूर से ज़्यादा जहां काम करते थे, वहां अगर जो छटनी करनी है मजदूर की, ले ऑफ करना है या उद्योग को बंद करना है, सरकार से इजाज़त लेनी पड़ती थी। अब इस लिमिट को बढ़ाकर 3 गुना ज़्यादा 300 कर दिया गया, जिसका मतलब ये है कि ज़्यादातर उद्योग अभी कभी भी मजदूरों को अपनी नौकरी से बाहर कर सकते हैं। और बड़ी बेशर्मी की बात यह है कि केंद्र सरकार बार बार ये तर्क दे रही है ये बड़े अच्छे कानून हैं, और ये तर्क दिया जा रहा है कि इससे जो है मजदूरों का भला होगा। जब 74% मजदूर को आप कानून से बाहर कर रहे हो, किसका भला आप करना चाहते हैं? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर आप जो है शोषण ज्यादा करना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं, 29 कानून खत्म करके जो 4 लेबर कोड बनाए गए हैं, आप जो मीडिया के बंधु हैं, आपके भी जो 2 कानून हैं 1955 और 1958 के, उन दोनों कानूनों को भी खत्म कर दिया गया है। इन्हीं दोनों कानूनों के आधार पर आपको सभी के लिए मजीठिया बेस बोर्ड बना था 2011 में। जब ये दोनों कानून भी नहीं रहेंगे तो मजीठिया बेस बोर्ड भी खत्म हो जाएगा। आप जो पत्रकार लोग हैं या आपके दफ्तर में जो क्लरिकल का काम करने वाले या दूसरा जो काम करने वाले लोग हैं, वो भी इस दायरे से बाहर हो जाएंगे। और फिक्स टर्म रोजगार लाया जा रहा है। फिक्स टर्म रोजगार सरकार का सबसे बड़ा जो तर्क दिया जा रहा है कि 1 साल के बाद ग्रेच्युटी लागू होगी 5 साल के बजाय। पर हम पूछना चाहते हैं, जब आपने फिक्स टर्म रोजगार लाकर 3 महीने 6 महीने के बाद हम नौकरी से ही निकाल दोगे, किसी को 1 साल पूरा नहीं होने दोगे, तो 1 साल के बाद ग्रेच्युटी मिलेगी कहाँ? और ये जो पूरा एक षड्यंत्र चल रहा है, जहां पर ईपीएफ की राशि को आपने 12% से घटाकर 10% कर दिया, किसका नुकसान हुआ? मजदूरों का, कर्मचारियों का। आपने ईएसआई की स्कीम को ध्वस्त कर दिया, सामाजिक सुरक्षा की स्कीम को, मेडिकल की स्कीम को, उसका शेयर घटाया आपने, साथ में निजीकरण कर दिया। किसका नुकसान हुआ? मजदूरों और कर्मचारियों का। बोनस पहले मजदूर और कर्मचारी 20% भी ले सकते थे, लेकिन अब हाईएस्ट लिमिट 8.33% कर दी गई। इसके खिलाफ जो पूरे देश के अंदर आज आंदोलन हो रहे हैं लेबर कोड के खिलाफ। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।